तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बिहार के अररिया में खेत में बने पुल की भी है। बिहार के भागलपुर में नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को फटकार लगाते नजर आए। सबौर कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें जेडीयू विधायक गोपाल मंडल मंच पर सोते नजर आए। इतना ही नहीं, पौधारोपण के दौरान विधायक गोपाल मंडल मंत्री श्रवण कुमार के सामने आ गए और गोपाल मंडल भी उसी पेड़ को लगाने लगे जिसे मंत्री जी लगा रहे थे। इसके बाद मंत्री जी ने विधायक गोपाल मंडल को दूसरी जगह पेड़ लगाने को कहा। सर यहाँ लगाया इधर से आ गया, सबके लिए लगाना है ना, यहाँ पर लगा है, ये वाला खुद जा रहा है, यहाँ वाला सर आइए ना सर, यहाँ वाला ना इसमें लगाया जाना। बाढ़ बारिश के इस मौसम में जरा सी भी लापरवाही जान पर बन सकती है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही दिखा। यहाँ मैनाल झरने पर रील्स बनाते समय एक युवक पानी के बीच अचानक बहने लगा। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि शख्स रस्सी पकड़कर रील्स बना रहा होता है और देखते ही देखते रस्सी से उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी में बहने लगता है। ऐसे में बाढ़ बारिश के इस मौसम में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। बिहार के अररिया में एक अनोखे पुल के निर्माण की चर्चा हो रही है। दरअसल रानीगंज के परमानंदपुर गांव में एक सूखी नदी पर पुल और करीब 3 किलोमीटर की सड़क के लिए 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसके बाद पुल का निर्माण तो हुआ लेकिन पुल नदी पर नहीं बल्कि खेत के बीचों बीच बना दिया गया। खास बात तो ये है कि पुल के आसपास कहीं दूर दूर तक सड़क ही नजर नहीं आ रही है। यूपी के देवरिया में डीएम ने सरेआम समाज कल्याण अधिकारी को फटकार लगाई। यहाँ एक सरकारी स्कूल के बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने अधिकारियों को कई बार फोन किया लेकिन कोई भी अधिकारी बच्चों की स्थिति देखने के लिए तत्काल नहीं पहुंचा। घटना के करीब 5 घंटे बाद समाज कल्याण अधिकारी और डीएम मौके पर पहुंचे तो बीजेपी विधायक ने डीएम से ही अधिकारी की शिकायत की। अधिकारी मेरे 5 बार कहने के बाद यहाँ पर 5 घंटे बाद पहुँचा है और जो भी ये प्रिंसिपल हैं चाहे समाज कल्याण अधिकारी हैं, जो भी दोषी होगा इन सब पे जांच कराकर हम लोग उचित कार्रवाई करा के इन्हें दंडित कराने का। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए बाइक सवारों की मदद की। राजगढ़ के एसपी आदित्य मिश्रा अपने कार्यालय से ब्यावरा जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने 3 बाइक सवार लोगों को घायल अवस्था में सड़क किनारे बैठे देखा, जिसके बाद एसपी आदित्य मिश्रा ने अपनी गाड़ी रुकवाकर घायलों की मरहम पट्टी की और फिर सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी के खिलाफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। किसान नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात कर सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। खबर है कि इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा 20 सूत्रीय मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेगा, जिसमें किसानों की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। विपक्ष ने संसद परिसर में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर से जीएसटी हटाने की मांग को लेकर बैनर पोस्टर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी दलों के कई सांसद शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग को लेकर वित्त मंत्री को खत लिखा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम घोटाले के मामले में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए थे, जिसे कार्यकर्ता लांघने लगे। इसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई और कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के लिए फिर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। कल यानी बुधवार से भक्तों के लिए केदारनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और श्रद्धालुओं को किराए में 25% की छूट भी दी जाएगी। इससे पहले सीएम धामी ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चल रहे राहत बचाव कार्य का जायजा भी लिया और हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। बता दें कि यहां मंदाकिनी नदी पर सेना ने पैदल रेस्क्यू के लिए पुल भी तैयार कर दिया है।
जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। खबर है कि बसंतगढ़ इलाके में 3-4 आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। वहीं अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर में भी एलओसी के पास सीमा पार से घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हिंसा और अराजकता के बीच शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ा तो वहां रह रहे करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं पर आफत टूट पड़ी। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। जिन उपद्रवियों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, प्रधानमंत्री आवास में लूटपाट की, अब वही हिंदू घरों और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे चिंताजनक ये हमले हैं और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहीं इस मुद्दे पर भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। ढाका की सड़कों पर आंदोलनकारियों ने हिंसा, आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ के बाद शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने का जश्न मनाया। आंदोलनकारी छात्रों की मांग और सेनाध्यक्ष के वादे के मुताबिक 24 घंटे के अंदर जनवरी में चुनी गई सरकार और संसद भंग कर दी गई, लेकिन अंतरिम सरकार बनना बाकी है। आंदोलनकारी छात्रों की ओर से अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार बनने को तैयार हैं, लेकिन फ्रांस से उनकी बांग्लादेश वापसी अभी बाकी है। जिस वक्त जिस तरह की डिस्टर्बेंसेस वहां पर हुई है पॉलिटिकल, उससे कई चीजों पे फर्क पड़ सकता है। सिक्योरिटी पे पड़ सकता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर हो सकता है, माइनॉरिटीज के ऊपर हो सकता है, इंडियन सिटीजन्स वहां पर हैं, इंडियन बिजनेसेस वहां पर हैं, और हमारे ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग किस तरह से, तो इसलिए वहां पर शांति स्थिरता आना बड़ा आवश्यक है। An estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. लेकिन बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर भी देश में राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे हमारे देश के नेताओं को सबक लेना चाहिए। जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है, तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है, और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। विपक्ष के सवाल बेमतलब बेनतीजा हैं। भारत की जो समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान इनसे भिन्न है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हुआ आंदोलन सिर्फ कोटे को लेकर नहीं था, बल्कि ये लोकतंत्र की भी लड़ाई थी। ये सिर्फ कोटा आंदोलन की परिणति रही है। वहाँ पर बीते कई हफ्तों से डेमोक्रेसी को लेकर व्यापक भागीदारी वाले मामले में कमी आई थी। विपक्ष के बड़े नेता जेल में थे। चुनाव
एक छद्म डेमोक्रेसी का स्वरूप लेकर के उभरा। आर्थिक प्रश्नों पर भी और मैं फिर से कहूं कि एक व्यापक समाज अपने को अछूता महसूस कर रहा था। ये इसलिए मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर था इस आंदोलन का, जिसकी परिणति हुई कि शेख हसीना को इस्तीफा करना पड़ा। उन सभी देश के लोगों को एक अलार्मिंग है जो जन की बात नहीं सुनते हैं, मन की बात करते हैं। जिस देश में लोकतंत्र खत्म होता है और तानाशाही जब चरम सीमा पर आती है तो उस देश में जनता कानून अपने हाथ में ले लेती है। यह चिंता का विषय है। देश में बांग्लादेश की हालात पर सियासत तो हो ही रही है, पर देश के नेताओं को ये भी याद रखना होगा कि बांग्लादेश में फिलहाल हालात ठीक नहीं है। वहाँ के अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, मंदिर, चर्च तोड़े जा रहे हैं, संपत्ति लूटी जा रही है, घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। चितगांव में पुंडरीक इस्कॉन धाम के पुजारी की माने तो 45 जगहों पर हिंदू मंदिरों और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया और कई हिंदू नेताओं की मौत हो चुकी है। जो बचे हैं वो डरे सहमे हैं। ऐसे वक्त में होना ये चाहिए कि सभी दल मिलकर बांग्लादेश की हालत पर मंथन करें, उस देश को इस अराजकता से उबारने में मदद करें। फिलहाल इंतजार अगली सरकार के गठन का है। शायद उसके बाद बांग्लादेश में विद्रोह के नाम पर हो रहे उत्पात पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार जगत की तमाम अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। हालांकि शुरुआत में तेजी रही, लेकिन कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 166 अंक लुढ़ककर 78,593 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 63 अंक फिसला, ये 23,993 पर पहुंच गया। बैंक, ऑटो, ऑयल और गैस समेत कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। वहीं मंगलवार को सोने की कीमतें भी फिसली। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1100 रुपए लुढ़का। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 71,700 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 2200 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत 82,000 रुपए पर पहुंच गई। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑडी इंडिया ने अपनी कार Q5 का बोल्ड एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत 72,30,000 रुपए है। ऑडी की इस नई कार में ग्राहकों को बेहतर फील देने के लिए 360 डिग्री कैमरा और प्रीमियम B&O साउंड सिस्टम भी दिया गया है। कंपनी ने अपनी इस नई कार को 5 कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है। इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने वाली कंपनी ईमोट्रेड ने अपनी नई इलेक्ट्रिक साइकिल T-Rex Plus को भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत करीब 45,000 रुपए है। कंपनी का दावा है कि इस ई साइकिल को एक बार चार्ज करने पर थ्रॉटल मोड पर 35 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। इसे 2,000 रुपए की टोकन मनी देकर बुक किया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर आप 15 अगस्त तक इसकी बुकिंग करते हैं तो इसके साथ आपको 2,000 रुपए की एसेसरीज फ्री में मिलेगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी टेक इंडस्ट्री की। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों में पिछले 2 साल से शुरू हुआ छटनी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस साल भी कई नामी गिरामी आईटी कंपनियां अपने स्टाफ में कटौती कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेक इंडस्ट्री में इस साल जुलाई तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। जानकारी के मुताबिक 2024 में अब तक दुनिया भर की 384 टेक कंपनियों में से 1,24,517 कर्मचारी निकाले जा चुके हैं, जबकि सिर्फ जुलाई में ही 34 टेक कंपनियों से 8,000 लोगों की छटनी की गई है। इसमें इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटेल ने 15,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है, जिससे कंपनी के वर्कफोर्स में 15% तक की कमी हुई है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बीते 2 महीनों में 1,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है। अमेरिका के दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी यूकेजी ने भी लगभग 2,200 लोगों की छटनी की है। कैलिफोर्निया की सॉफ्टवेयर कंपनी इंटुइट ने भी अपने वर्कफोर्स में 10% की कटौती की है। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी डायसन ने भी 1,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। दुनिया भर में चल रही छटनी का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। आईटी सिटी बेंगलुरु के स्टार्टअप
रेशा मंडी में 80% कर्मचारियों की छटनी की है। एडटेक कंपनी ने 250, वेकूल ने 200, पॉकेट एफएम ने 200, बंजी ने 220 और हम्बल गेम्स ने सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। जाहिर है दुनिया भर में टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए ये बुरा दौर है। दुनिया में कई बड़ी टेक कंपनियों ने बहुत से एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला है, छटनी की है। देखिए, बात कई महीनों से हम कर रहे थे, लगातार टीवी और मीडिया में बात हो रही थी स्लो डाउन का, कि कारोबार में सुस्ती है, लेकिन अब बात स्लो डाउन तक नहीं रही है। अब दुनिया के बड़े हिस्से में, खासकर अमेरिका जैसी इकोनॉमी तक में ये बात आ रही है कि क्या मंदी आने वाली है, क्या ये कारोबारी सुस्ती यानी स्लो डाउन रिसेशन में कन्वर्ट होने वाला है। अमेरिका में ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा बहुत पुअर आया है। दुनिया में और जगह से भी डेटा अच्छा नहीं आ रहा है। एक तरफ तो ग्लोबल स्लो डाउन जो कि मंदी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है, दूसरी तरफ आग में घी का काम कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज। रशिया यूक्रेन वॉर पहले चल रही थी, फिर इजराइल का इश्यू शुरू हो गया। अब दुनिया को यह डर सता रहा है कि कहीं ईरान इजराइल का इश्यू एस्केलेट ना कर जाए। अगर वो एस्केलेट कर गया तो और इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की सभी कंट्रीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए, अभी बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी जो कि तरक्की कर रही थी, वहां क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्लो डाउन है जो ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा है। अब तो दुनिया के नेताओं पे है कि वो इकट्ठे बैठे, इन युद्धों को शांति दें, युद्धों को शांत करें और दुनिया की इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए काम करें। ये बहुत बहुत जरूरी है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।